अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद सीमा खान। आज हम आपके साथ मटन के सालन की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने वाले हैं। बहुत ही मज़े का बहुत ही लजीज सालन बनता है। इसे ढाबे पे धासू करी के नाम से भी जाना जाता है। ये बिहार की बहुत ही मशहूर मटन की रेसिपी है जिसे बहुत खाना लोग पसंद करते हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। चैनल को जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये इतना मज़े का बनता है कि यकीन माने आप इसी तरीके से इसे बनाएंगे तो आपके घर वाले आपकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे। इतने मज़े का ये सालन बनता है। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैस पे हमने एक कुकर रख दिया है। इसमें हमने 1/4 कप मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करना है क्योंकि बिहार और यूपी में ज़्यादातर सरसों और मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल होता है। अब इसमें 2 तेज़पत्ता डालते हैं, 1/4 चम्मच शाहज़ीरा ले लिया है और 4 लौंग ले लेना है। 1 टुकड़ा दालचीनी का ले लें, 3 हरी इलायची, 2 बड़ी इलायची। बड़ी इलायची को आप ज़रूर डालें क्योंकि इससे गोश्त की स्मेल ख़त्म होती है और फ्लेवर भी अच्छा आता है। और 1 बादियान का फूल डाल दें। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए तभी आप खड़े मसाले डालिएगा क्योंकि मस्टर्ड ऑयल की कच्ची स्मेल सालन में अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए आप ऑयल को अच्छे से गर्म करें, उसके बाद ही मसालों को डालें। मसालों को डालने के फ़ौरन बाद आप गोश्त को धो के डालें ताकि खड़े मसाले जलने ना पाए। हमने 750 ग्राम बकरे का गोश्त लेके इसे अच्छी तरीके से धो के छान के डाला है और गोश्त को हमें तब तक भूनना है जब तक गोश्त का कलर चेंज नहीं हो जाता है। अब 4 से 5 मिनट तक इसे हमने बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया है। गोश्त का कलर बदल चुका है तो उसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल देना है और वो 1 मीडियम साइज़ की प्याज को बहुत पतला पतला काट के हमें डालना है। ज़्यादा मोटी प्याज मत काट के डालिएगा, नहीं तो सालन में प्याज हमारी खड़ी खड़ी घूमेगी। अब 1 टीस्पून इसमें हमने नमक डाला। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखें। अब इसमें आपने 1 कप पानी डाल देना है और सब तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करके ढक्कन बंद करके इसमें हमें 3 सीटी लगा लेना है तेज़ आंच पे। अब हमने 3 सीटी लगा ली है और हमने दूसरी तरफ पतीली रख दी है। इसमें हमने आधा कप ऑयल डाल दिया है, मस्टर्ड ऑयल। ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है तो उसमें 1 टीस्पून ज़ीरा डाल दिया है और 2 मीडियम साइज़ की प्याज को पतला पतला स्लाइस में काट के हमने डाल दिया। अब जब तक हमारा प्याज लाल हो रहा है हम एक मसाला तैयार करेंगे जिसमें हमने 100 ग्राम दही, आधा कप दही, फ्रेश दही का इस्तेमाल करें, दही खट्टी ना। उसमें 3 टीस्पून धनिया पाउडर डाल देंगे, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर और 1.5 टीस्पून हमने तेज़ वाली लाल मिर्च पाउडर लिया है। हमारी मिर्च कम तेज़ थी तो हमने 1.5 टीस्पून लिया है। आपकी मिर्च ज़्यादा तेज़ है तो आप वो हिसाब से मिर्च डालें। अब हमने प्याज को बहुत अच्छी तरीके से गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। प्याज जलने ना पाए इस बात का ख्याल रखिएगा। अगर प्याज जल गई तो सालन का टेस्ट कड़वा हो जाएगा और ग्रेवी का कलर भी ख़राब हो जाएगा। अब इस पर 1.5 टेबल स्पून फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें और इसे अच्छी तरीके से हमें फ्राई करना है मसालों के साथ। अब इसमें हमने 5 हरी मिर्च तेज़ वाली पीस के डाल दी है। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मसालों को हमने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरीके से भून लेना है। अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो गया तो हमने जो गोश्त उबाला था उसमें से हम गोश्त छान को ही निकाल लेंगे और स्टॉक को हम साइड में रख देंगे। उसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। अब गोश्त डालने के बाद इसे 3 से 4 मिनट के लिए हमने अदरक लहसुन हरी मिर्च में डाल के अच्छी तरीके से भून लेना है। अब 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। गैस की आंच को हमने धीमा कर दिया है। अब इसमें हमने दही का जो मसाला तैयार किया है इसे डाल देंगे। बाउल को अच्छी तरीके से साफ़ करके हमें इसमें पानी शामिल करना है। अब दही वाले मसालों को अच्छी तरीके से गोश्त में मिक्स कर देंगे और 2 टेबल स्पून पानी डाल के इसे हमने पकने के लिए रख देना है 7 से 8 मिनट के लिए, जब तक मसाला हमारा पकने नहीं लगता। अब 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। हमने ढक्कन को खोल लिया है। अब गैस की आंच को हमें तेज़ करके मसालों की बहुत अच्छे से भुनाई करना है ताकि प्याज अच्छी तरीके से गल जाए, मसाला अच्छी तरीके से भून जाए। खड़ी खड़ी प्याज सालन में अच्छी नहीं लगती, इसलिए आप बहुत ही इत्मीनान से मसाले की भुनाई करें। अब मसाला बहुत अच्छी तरीके से भून गया, प्याज सब कुछ गल चुकी है, कुछ नज़र नहीं आ रहा। इसी तरीके से आप मसाले को भूनें, एकदम दानेदार मसाला जब नज़र आने लगे और ऑयल साइड से दिखने लगे हमें मसालों को तब तक भूनना है। अब मसाला अच्छी तरीके से भून गया है तो इसमें हमने जो स्टॉक रखा था इसे डाल देंगे। अब हमने क्या किया था, 1 गिलास पानी को गरम कर लिया है, वही कुकर में डाल के जिसमें स्टॉक था उसको गरम करके इसमें डाल देंगे। अगर आप चाहें तो कुकर में ही एक साथ पानी डाल के बॉईल कर सकते हैं, लेकिन कुकर में कैसा सीटी लगने पे पानी बाहर निकल जाएगा तो सारा स्टॉक बाहर चला आएगा तो फ्लेवर सालन का इतना अच्छा नहीं आएगा। इसलिए हमने
उसमें 1 कप पानी का इस्तेमाल किया था गोश्त उबालते हुए। अब इसमें 1 टीस्पून हमने गरम मसाला पाउडर डाल। अब गरम मसाला पाउडर डालने के बाद सबको अच्छी तरीके से मिक्स करके तेज़ आंच पे से हमने 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है, जब तक सालन हमारा अच्छी तरीके से पकने नहीं लगता। अब सालन हमारा बहुत अच्छे से पकने लगा है तो गैस की आंच को एकदम धीमा करके इसे हमें तब तक पकाना है जब तक गोश्त अच्छी तरीके से गल नहीं जाता। अब हमने इसे अच्छी तरीके से पका लिया। अब गोश्त को हम चेक कर लेंगे। बहुत से लोगों को ज़्यादा गोश्त गला हुआ पसंद है और बहुत से लोगों को कम गला हुआ पसंद है। हमने अपने घर वालों के खाने के हिसाब से गोश्त को गला लिया है। गोश्त अच्छी तरीके से गल गया। अगर आप ज़्यादा गला हुआ खाते हैं तो कुछ मिनट के लिए और पका लें। अब गोश्त अच्छी तरीके से पक गया है। गैस का चूल्हा हमने बंद करके ढक्कन ढक देना है और इसे 2 मिनट के बाद आप सर्व करें। माशाल्लाह बहुत अच्छे से तरी ऊपर आ चुकी है। आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें, रोटी के साथ, पराठे के साथ या गरम गरम राइस के साथ। बहुत ही मज़े का सालन बनता है, ज़रूर ट्राई करें। सालन की रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। चैनल को जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप इसे दावत के मौके पे भी बना के सर्व कर सकते हैं। बहुत ही जायकेदार ये सालन बन के तैयार होता है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखा करें। फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। जो भी पकाएं दिल से पकाएं, प्यार से घर वालों को खिलाएं। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।